आप भी आप वहां तक सोच रहे हैं कि इस पर कोई सरकारी दबाव आया हो? किसका, किसी का तो दबाव आया होगा, सरकार का आया कि किसका आया मुझे नहीं पता, क्योंकि किताब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि किसका दबाव है। दबाव जरूरी क्यों है? पब्लिशर अपनी मर्जी से कह रहा होगा। हाँ तो यही है, तो फिर वो ऐसा ही करें पहले से, किताब मैन्यूस्क्रिप्ट के वक्त ही कर लिया करें ना ये किताबें के। ये ऐसा समझ में नहीं आया मुझे कि पब्लिशर कवर पहले छाप के रिलीज कर देता है, फिर कहते किताब नहीं छप रही। हाँ ये बात ठीक है। कोई पब्लिशर पहले मना कर रहा था तो पहले करता है। पब्लिशर का कवर जो है ना सबसे आखिरी चीज है, कवर सबसे लास्ट में सबसे लास्ट में आता है। सारी चीजें ये बात उनकी ध्यान देने लायक है। कवर छप गया मतलब किताब पर पहले बहुत ओके हो गया है, सब ओके हो गया, सारे पन्ने ओके हो गए। नहीं सर, ऐसा नहीं होता। ये उन लोगों के लिए होता है जो नॉर्मल हम लोगों के लेखेंगे उनके लिए ठीक है। जो बड़ा नाम क्या है उसके लिए तो पहले ही होता है कि भाई सोनिया गांधी की किताब आ रही है, नरेंद्र मोदी अगर लिखेंगे, पर्सनालिटी लिखेगा, उसका कवर पहले जारी कर दिया जाता है कि लिख रहे हैं। मार्केटिंग होती है, लोग इंतजार करते हैं, वो तुरंत होता है इनके लिए। बताइए सर देखो दबाव। लेकिन अब राइटर्स ऑथर्स को ये करना चाहिए कि भाई पहले पब्लिशर से पूछे, नहीं इसको कवर के साथ छापनी है या वैसे ही छापनी है। सोनू जी, इस किताब में सोनिया गांधी ने क्या लिखा है, कितना आपत्तिजनक है, किस पर निशाना है, वो तो किताब जब सामने आएगी तब पता चलेगा। लेकिन फिलहाल दो तीन चीजों पे हम बात कर सकते हैं। एक तो दूध का जला छाछ को फूंक फूंक पीता है, पेंगुइन पीना शुरू कर देना। अभी जनरल नरवणे वाली किताब की जो कंट्रोवर्सी हुई उसके चलते कटघरे में थे, उससे उनको बैकआउट करना पड़ा, किताब आज तक नहीं है। हालांकि उसके पीछे यह है कि उसको डिफेंस मिनिस्टर का क्लियरेंस नहीं मिला। लेकिन सोनिया गांधी और उसकी छपी हुई किताब लहरा दी पार्लियामेंट में राहुल गांधी, विदेश में छपी है ना, ये भी छप रही है, ये भी 10 नवंबर को रिलीज होगी, इंडिया में नहीं होगी, अलग बात है। दूसरा सवाल यह है कि ये किताब की मैन्यूस्क्रिप्ट मिली थी तो अलग बात है सर, वो दूसरा इशू है। मैन्यूस्क्रिप्ट मिली थी तब उन्होंने पढ़ा होगा ना, वही तो कह रहा हूँ। आपने पहले ओके किया होगा ना राइटर को कि मैं छाप रहा हूं आपके, पढ़ने के बाद ही ओके किया, जाहिर सी बात है, तभी कवर छपा, सब हुआ। तीसरी बात, उनको दूसरा पब्लिशर मिल गया है, तो किताब तो आएगी, किताब तो आएगी। अच्छा ये भी बात, और वो एजिटेड दूसरा पब्लिशर मिल गया तो दूसरे पब्लिशर पे भी दबाव क्यों नहीं है? नहीं। अगर दबाव ही था। अच्छा, अब सोनिया गांधी की शख्सियत की, उनके जीवन की बात कर लें तो आपको याद होगा उन पर एक बायोग्राफी उनकी आ चुकी है। अच्छा, स्पेनिश भाषा में छपी थी, जेवियर मोरो ने लिखी थी, रेड साड़ी, द रेड साड़ी, साड़ी। और वो खबर याद आ गया, हिंदी में भी ट्रांसलेशन हुआ था। तो लेकिन वो बायोग्राफी है, जाहिर है उनसे पूछ के, उनके नजदीकी लोगों से पूछ के लिखी गई होगी। लेकिन इस किताब में ये पॉलिटिकल, ये पर्सनल और पॉलिटिकल अकाउंट दोनों है। ये ऑटोबायोग्राफी है, इसमें जो कह रही है सोनिया गांधी के। चलिए ठीक है सर, अब देखिए इंपॉर्टेंस है, देखिए दूसरा पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी होगी भी छाप पाएगा सर। या अगर कोई ऐसी बात है दबाव वाली तो गांधी परिवार को खुद ही बता देना चाहिए। एक चीज, कई बार क्या होता है किताब पूरी फाइनल हो जाती है ना, उसके बाद भी लेखक कोई कंटेंट भेजता है कि इस कंटेंट को भी आपको डालना है। हो सकता है सोनिया गांधी के यहाँ से बाद में वो कंटेंट गया हो, किसको छोड़ना और उसने मना कर दिया। लेकिन किताबों में कई बार असहज चीजें होती है। मैं एक उदाहरण आपको दे दूं, हालांकि नटवर सिंह जी है नहीं इस दुनिया में, वो जब उनकी किताब आ रही थी उसमें एक चैप्टर को लेकर के सोनिया गांधी असहज थी, यानी गांधी नेहरू परिवार असहज था। प्रियंका गांधी गई भी थी, और प्रियंका गांधी उनको मनाने के लिए गई थी कि आप ये चैप्टर हटा दीजिए। अच्छा, वो नहीं माने। क्या था उसमें, कुछ याद आ रहा है आपको? मुझे जो याद आ रहा है वो ईरान से ऑयल वाला जो मामला था, ऑयल फॉर फूड स्कैम वाला, ऑयल फॉर फूड स्कैम, वो तो छपा था कांग्रेस की सरकार। दो इशू थे उससे, दूसरा हिस्सा हटा दिया था नटवर सिंह ने। चले सर, एक ही ईरान वाला इशू कैरी किया था। अब ये देखते हैं इस पर आगे कोई बयान आता है तो पता चलेगा। बड़ी खबर कल की एक और ये थी, कल शाम में आई खबर, इसलिए आज डिस्कस कर रहे हैं। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है परिसीमन बिल को लेकर के, और उसमें आपने देखा पूरा पिछला सत्र जो है वो वॉश आउट हो गया था। खड़गे साहब ने परिसीमन पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। उन्होंने डिमांड किया है कि लोकसभा में राज्यवार मौजूदा संख्या बल को अगले 25 साल तक 543 की संख्या पर रखा जाए। साथ ही 2029 के लोकसभा चुनाव में ही महिलाओं को 1/3 आरक्षण लागू कर दिया जाए। उनको चिट्ठी लिखनी क्यों पड़ी? आपको याद होगा इससे कुछ दिनों पहले जयराम रमेश ने भी ये कहा था कि ये सत्र जो है आपका, इसका सत्रावसान घोषित नहीं किया गया, मानसून सत्र का प्रोरोग नहीं हुआ है, केवल साइनेडाई हुआ है। क्यों नहीं कर रहे हैं आप? कि ऐसा तो नहीं कि आप हड़बड़ी में फिर कभी भी सत्र बुला देंगे, मतलब सिटिंग बुला देंगे पार्लियामेंट की, और उसमें आप ये परिसीमन बिल पास करना चाहते हैं। खड़गे जी ने फिर उसी बात का रेफरेंस दिया है कि ये सत्र अभी तक जो है पूरी तरीके से इसका दी एंड क्यों नहीं किया गया है ऑफिशियली, इसलिए अभी भी क्यों इसको ओपन एंडेड रखा गया है? क्या आप कोई ऐसा बिल लाना चाह रहे हैं? फिर उन्होंने ये मांगे रखी हैं अपनी, और उसमें उन्होंने एक हवाला दिया है किरण रिजिजू, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उनके एक इंटरव्यू का, कि मैंने उनका एक इंटरव्यू टीवी पर सुना जिसमें वो ये कह रहे थे कि ये ऑप्शन खुला है हमारे लिए।
कि हम इसी को मतलब कुछ एक स्पेशल सेशन के जैसा कुछ लाएं और उसमें हम बिल पास करा दें। उन्होंने इससे इनकार नहीं किया। तो वो क्लैरिटी चाह रहे हैं कि आप लोग करना क्या चाह रहे हैं। बात सही है कि वो प्रोरोग नहीं हुआ ऐसा जी त्रिपाठी जी? नहीं, देखिए सरकार इस पर पूरे प्राणपण से लगी हुई है, कोई छिपी हुई बात तो है नहीं। बार बार सरकार की तरफ से कहा जाता है, प्रधानमंत्री कहते हैं, अमित शाह कहते हैं, सार्वजनिक मंचों पर ये लोग कहते हैं, सरकार की तरफ से जो प्रवक्ता होते हैं वो इसकी बात कर रहे होते हैं। तो सरकार तो इस पर लगी हुई है। मूल मसला क्या है? मूल मसला है कि नंबर अभी तक जुट पाया है, नहीं जुट पाया है। नंबर जुट जाएगा तो शायद उनको न सहमति कांग्रेस की लेने की जरूरत होगी, नंबर नहीं जुटेगा तो कांग्रेस सहमति देने वाली नहीं है। इसको आप थोड़ा समझिए। ये बिल ऐसा हो गया है, इसमें कोई बातचीत करके सहमति हो पाएगी अभी असंभव है, क्योंकि दोनों नदी के दो किनारे की तरह खड़े हुए हैं। मूल मसला क्या है? क्या ये कोई सवाल ही नहीं है? नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं, चूंकि इनकी सहमति का सवाल नहीं है, और अगर नंबर उनके पास हो जाएंगे तो फिर इनकी सहमति वो क्यों लेने जाएंगे? और अगर नंबर नहीं होंगे तो सहमति तो वैसे भी नहीं दे रहे। बार बार कांग्रेस ये कह रही है, इससे ये लग रहा है क्या वाकई इनको भी तो जानकारियां मिलती हैं? डर लग रहा है ना। हाँ। भाई जिस तरह से, और स्पेशली दो पार्टियां डीएमके और विजय, भले विजय कह रहे हैं कि नहीं हम उसके साथ नहीं जाएंगे, लेकिन उनको डर इसी बात का लग रहा है कहीं ये सारे लोग और शरद पवार ये सब के सब मिलकर चले गए, और अगर ये एक बार पारित हो गया तो जो इतने समय से कांग्रेस या राहुल गांधी या जो भी अपना मोमेंटम देखते हैं वो मोमेंटम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, उनको ये लगता है। जी सर, डर में नहीं, दहशत में है वो। दहशत से क्या होगा सर? शेर सामने आ जाएगा तो जो करेगा शेर ही करेगा। अब नंबर अगर बीजेपी के पास हो गए होंगे सरकार के पास, आप कैसे रोक सर, वो इस बात को जानते हैं कि मोदी शाह नंबर अरेंज कर लेंगे, और यही डर और दहशत उनके चेहरे पे, चिट्ठी पे दिख रहा है। और आप देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे को 25 साल तक 543 सीटों को लॉक करने की बात कर रहे हैं वो। हाँ, 25 साल तक, मतलब देश को वो कहां मतलब रखना चाहते हैं। आप बता रहे कि आपकी बीजेपी पार्टी ने भी यही मांग की है, सबने यही मांग की है। नहीं सब बात यह है कि मानसून सत्र में भी ये खबर आ गई थी, और मैं यकीन करता हूं हमारे जो खबर देते हैं, हमें जो खबरें आती हैं वो सही होती है।